हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टैरो में। तो आज के इस पिक कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर पार्टनर या आपके फ्यूचर स्पाउस एट प्रेजेंट अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने पोस्टमैन से मैजिकल मेल बॉक्स मंगवाई थी एंड वो वीडियो आप सबने बहुत पसंद की थी। मैजिकल मेल बॉक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी, वरना आप यहाँ आई बटन में क्लिक करके मैजिकल मेल बॉक्स की रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, इस बार हमने क्या इंटरेस्टिंग लाया है, इस बार हमने कैंडी मैन से मैजिकल कैंडीज़ लाई है। ओके, जिसके थ्रू हम पता करने की कोशिश करेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस या आपके फ्यूचर पार्टनर एट प्रेजेंट अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपके पास 3 मैजिकल कैंडीज़ है। ओके, ये आपकी कैंडी 1 है, ये आपकी कैंडी 2 है, ये आपकी कैंडी 3 है। ये आपकी चेरी फ्लेवर है, ये आपकी ब्लूबेरी फ्लेवर है एंड ये आपकी लेमन फ्लेवर है। ओके, सो आप फ्लेवर्स में भी जा सकते हैं या फिर आप ओवरऑल कैंडीज़ में भी जा सकते हैं। ठीक है, सो आपके पास ऑप्शंस ओपन हैं, आप कैंडीज़ को भी पिक कर सकते हैं या फिर आप अपनी फेवरेट कलर को भी पिक कर सकते हैं या फिर इमेजेस को भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन की पिक्चर मैं इस क्लिप के एंड होते ही पोस्ट कर दूंगी, तो आप डायरेक्टली वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मैं पाइल 1 से स्टार्ट करती हूँ, तब तक आप अपनी ऑप्शन पिक कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल 1, आई होप आप सब अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। सो अगर आपने पाइल 1 पिक की है, चलिए देखते हैं कि कैंडी मैन ने आपके लिए आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से क्या मैसेजेस लाई है। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस एट प्रेजेंट क्या कर रहे हैं। पर इसके लिए हमें इस कैंडी की रैपर को फाड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। और हमें इसे थोड़ा धीरे से फाड़ना है बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और राइट, तो चलिए फिर एक एक करके देखते हैं कि कैंडी मैन ने आपके लिए आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से क्या मैसेजेस लाई है। और यहाँ सबसे पहले मैं देख रही हूँ, ओके, तो यहाँ मैं इसे साइड करती हूँ। ठीक है, सो यहाँ सबसे पहले आपके लिए ये वाली चार्म आई है। नेक्स्ट यहाँ पे ये गिटार आई है। इसके बाद आपके लिए ये चश्मा आया है। इसके बाद आपके लिए ये कैंडी आई है। पहले इतना बात करते हैं, ठीक है, या फिर और एक निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये वाली चार्म आई है। सो पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद देखेंगे और क्या है। ठीक है, सो पाइल 1, अभी तक जो मैं एनर्जी आपके पार्टनर की देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर अपने ऊपर काम कर रहे हैं। और राइट, ये इनके बिजनेस भी हो सकती है या खुद के ऊपर एक तरीके से डेवलपमेंट भी हो सकती है। तो ये जो भी कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को सुधारने की, संवारने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी स्ट्रगल्स देखी है, पर अब वो इन सारे स्ट्रगल से सीख के लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं एंड कहीं ना अपनी लाइफ में एक तरीके की स्थिरता ला रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके की स्थिरता इनकी लाइफ में अब जाके आ रही है, जहाँ ये बहुत सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस भी कर रहे हैं। ये सैक्रिफाइस हम आगे चल के देखेंगे और क्या हो सकती है, पर एट प्रेजेंट मुझे जैसी सैक्रिफाइसेस दिख रही है वो कुछ ऐसी दिख रही है कि हो सकता है कि अपने काम पे वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, फिनेंशियली खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं एंड फाइनली कर भी रहे हैं फिनेंशियली खुद को स्टेबल। कहीं ना कहीं अपनी फ्यूचर के बारे में सोचते हुए ये काम कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ ये लाइफ को एंड अपनी स्ट्रगल्स को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इनके लाइफ में ना एक तरीके की मैच्योरिटी, डे बाय डे ये कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। दिन पे दिन इनकी लाइफ में ये कुछ ना कुछ नया सीखते हैं
एंड उनसे एक तरीके की लेसन लेते हुए लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं एंड एक तरीके की मैं डेवलपमेंट देख रही हूँ। इनके ओवरऑल पर्सनालिटी में ये डेवलपमेंट ला रहे हैं एंड अपने काम में भी डेवलपमेंट ला रहे हैं। ये लाइफ को एंड अपनी स्ट्रगल्स को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं एंड किसी तरीके की मैं सैक्रिफाइस देख रही हूँ एंड एक ऐसी सैक्रिफाइस देख रही हूँ जो आगे चल के अच्छी होने वाली है। ऑलराइट, सो अभी तक मैं देख रही हूँ कि ये किसी तरीके की डेवलपमेंट अपने अंदर या तो ग्रोथ किसी तरीके की इनकी लाइफ में हो रही है, फिनेंशियली खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये अपने आने वाली फ्यूचर में आराम से अपनी इस मेहनत को फाइनली आगे बढ़ के एंजॉय कर पाए। इनकी लाइफ में स्ट्रगल्स ऑब्वियसली बहुत रही है, पर अब इनकी ये मोमेंट आई है जहाँ ये खुद के लिए काम कर रहे हैं, ये चेरिश कर रहे हैं, एक एक मोमेंट को ये एट प्रेजेंट चेरिश कर रहे हैं, जहाँ ये वेकेशन के लिए भी टाइम बना पा रहे हैं, ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी घूम फिर पा रहे हैं एंड साथ ही साथ इनकी ना फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। ऑलराइट, बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ ये एट प्रेजेंट अपनी फैमिली के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, सो हो सकता है फैमिली के लिए भी इनको बहुत सारी सैक्रिफाइसेस करनी पड़ रही है, पर ये चीज़ इनको अपसेट नहीं कर रही, ये चीज़ इनको हैप्पी कर रही है एंड किसी तरीके की मैं यहाँ पे डेवलपमेंट देख रही हूँ, ग्रोथ देख रही हूँ, प्रॉस्पेरिटी देख रही हूँ, अबंडेंस देख रही हूँ कि ये फाइनली सेटिस्फाइड है। इनके लाइफ में जितनी भी स्ट्रगल रही थी एट प्रेजेंट इनके लाइफ में ऐसी मोमेंट आ रही है या आ चुकी है जहाँ ये सेटिस्फाइड है कि इन्होंने जितनी भी स्ट्रगल्स की थी उसकी फल, उसकी रिजल्ट इनको वापस मिल रही है। अगर हम इस वाली चार्म की बात करें तो आप देखिएगा एक तरीके से ग्रोथ दिखा रही है। राइट, एक तरीके से ऐसी ग्रोथ दिखा रही है जो आगे एक फैमिली ट्री की मुझे एनर्जी दिखा रही है, जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये इस लेवल में एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं जो कि इनके आने वाली जनरेशन्स तक एंजॉय करेंगे। एंड अगर आप इस गिटार को देखेंगे, ये गिटार यहाँ पे एक पर्सन एंजॉय भी कर रहे हैं, पर साथ ही साथ किसी तरीके की यहाँ पे जाल बिछी हुई है, वेब बिछी हुई है, जो कि मुझे दिखा रही है कि आपके जो पार्टनर हैं वो लाइफ को एंजॉय करना प्लस लाइफ की स्ट्रगल्स को एंजॉय करते हुए कैसे चीज़ों को बैलेंस करना सीख चुके हैं। प्लस मैं देख रही हूँ कि वो अपना टाइम टू टाइम वेकेशंस में भी जा रहे हैं। ठीक है, बाहर घूमने जाते हैं, इनको घूमने का बहुत शौक है, तो ये फाइनली खुद के लिए टाइम निकाल पा रहे हैं जो कि बहुत टाइम से ये निकाल नहीं पा रहे थे। बहुत ही ज़्यादा इनकी लाइफ में मुझे जैसी एनर्जी मिल रही है, मुझे जैसी वाइब्स मिल रही है, मैं देख रही हूँ कि इनकी लाइफ में आज से कुछ टाइम पहले तक इनकी लाइफ में बहुत सारी क्योस रही थी, बहुत सारी उथल फुथल रही थी, जहाँ इनको चीज़ों को संवारने में बहुत टाइम लगी है। पर अब ये टाइम आ चुका है, एट प्रेजेंट ये टाइम अभी इनके चल रही है जहाँ ये अपनी फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं एंड किसी तरीके की सैक्रिफाइस देख रही हूँ। पर इस सैक्रिफाइस में इनकी इनकी जीत है। इस सैक्रिफाइस में ये सैक्रिफाइस इनको आगे चल के बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली है एंड कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ ये चीज़ों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। आज से कुछ साल पहले तक ये लाइफ को जिस तरीके से, जिस नज़रिए से देखते थे, अभी ये एकदम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं। इनको लाइफ देखने का जो नज़रिया है वो बहुत डिफरेंट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं कैंडी मैन आपके लिए और क्या मैसेज लाए हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सबसे पहले ये एक बो आई है और यहाँ पे रेनबो की एनर्जी आई है, रेनबो आई है। ठीक है, ये आपकी वॉयलेट कलर की बो है एंड ये आपकी रेनबो है। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए आई है ये वाली चार्म जहाँ पे मैं लव देख रही हूँ एंड यहाँ पे मैं पार्टनर देख रही हूँ। ठीक है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं, आप उनके साथ रिलेशनशिप में हैं, या मैं एक सेकंड एनर्जी भी देख रही हूँ जिसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपकी ये टोस्टर की एनर्जी आई है और ये मैंने बनाया है। ठीक है, सो ये बहुत ही क्यूट मुझे लगती है। ये टोस्टर है जो कि कभी कभी स्टैंड होती है और कभी कभी नहीं बैठती है, सो ये एक टोस्टर है। ठीक है, सो इसे मैंने बनाया है और मुझे ये बहुत क्यूट लगती है। एंड यहाँ पे और देखते हैं क्या है यहाँ पे। और लास्ट अगेन वापस यहाँ पे सेम आपकी वॉयलेट कलर की बो आई है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं। सो पाइल 1 मैं यहाँ देख रही हूँ आपके पार्टनर की लाइफ में एक न्यू होप आते हुए मैं देख रही हूँ। किसी तरीके की न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, एक न्यू जर्नी में है जहाँ इनको अपनी लाइफ में ऑब्वियसली इनकी लाइफ में स्ट्रगल रही है, पर साथ ही साथ हो सकता है कि या तो आप अपने अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मिल चुके हैं, उनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, या फिर मैं देख रही हूँ कि ये जो सैक्रिफाइस है, हो सकता है उन्होंने अपने फैमिली के लिए वो किसी ना किसी रिलेशनशिप को छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं
कहीं आप उनके फ्यूचर स्पाउस से कहीं न कहीं आप उनके किस्मत में लिखे हुए हैं, जिसकी वजह से ये एक इनकी लाइफ में ये चीज़ लिखा हुआ था कि इनको किसी एक रिलेशनशिप को सैक्रिफाइस करके लाइफ में आगे बढ़ना है। ये इनके लव रिलेशनशिप भी हो सकती है या कुछ और रिलेशनशिप भी हो सकती है, कोई और रिश्ता भी हो सकता है। तो हो सकता है कि ये शायद फैमिली को ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं एट प्रेजेंट, या फिर हो सकता है कि इन्होंने करियर चूज़ की है एंड करियर पे ध्यान दे रहे हैं, एंड इनको अपने एट प्रेजेंट किसी से अगर प्यार करते हैं या फिर कभी करते थे, उनको पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ना पड़ा है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि हो सकता है आपसे दूर हो कि वो अभी काम कर रहे हैं एंड खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं एंड इन फ्यूचर आपसे मिल सकते हैं। पर मैं मोस्टली देख रही हूँ कि ये खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, पर इनकी शायद कोई दूसरी रिलेशन है जिन पे उनको सैक्रिफाइस करना पड़ा है एंड लाइफ में आगे बढ़ना पड़ा है। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप ऑलरेडी अपने पार्टनर से मिल चुके हैं, अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं, पर लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, ठीक है। सो चलिए बात अब टोस्टर की करते हैं। अगर मैं टोस्टर की एनर्जी देखूँ तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ने पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ की है। हो सकता है रिलेशनशिप्स में भी वो एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते थे या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे, जिनके वजह से इनके लाइफ में मल्टीपल रिलेशन रही थी, पर अब भी अपने लाइफ में ग्रो हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि पास्ट में इन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की थी एंड फाइनली ये जाके समझ रहे हैं, एक मैच्योरिटी इनके लाइफ में आ रही है एंड ये लाइफ में एक तरीके की इनकी लाइफ में स्थिरता आ रही है एंड अब इनको परफेक्ट टाइमिंग का अंदाज़ा है। हो सकता है कि पास्ट में ये बहुत ज़्यादा टाइम अपने वेस्ट करते थे, बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमना जाना या फिर अपने काम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, पर अब एक टाइम आया है जबकि ये बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, परफेक्शनिस्ट है। अगर आप टोस्टर की बात करते हैं, अगर हम टोस्टर की बात करते हैं तो टोस्टर को अगर ब्रेड को टोस्टर के अंदर बहुत टाइम तक रखा जाए तो वो जल जाता है, राइट। करेक्ट टाइमिंग में अगर उसे नहीं निकाला जाए तो वो जल जाता है। तो मैं कुछ वैसी एनर्जी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को अब परफेक्ट टाइमिंग का अंदाज़ा है। एक तो वो परफेक्शनिस्ट है, नेक्स्ट मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जानते हैं कि किस वक्त कौन सा डिसीजन लेनी है या किस वक्त किन को टाइम देना है। ये रिलेशनशिप की भी एनर्जी मैं देख रही हूँ कि किस रिश्ते को कब टाइम देना है, अपनी जॉब लाइफ में कब टाइम देना है, फैमिली को कब टाइम देना है, ये वो चीज़ समझते हैं, ठीक है। प्लस मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर फाइनली समझते हैं कि किसी भी चीज़ को परफेक्ट करने के लिए या अच्छा करने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारी ट्रायल एंड एरर आपके पार्टनर की लाइफ में रही है, पर पॉजिटिव चीज़ ये है कि उन्होंने इन सारे ट्रायल एंड एरर से सीखते हुए लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। एंड अगर आप इस स्माइली को देखेंगे कितने ज़्यादा ये हैप्पी है एंड ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने लाइफ के स्ट्रगल्स को एंजॉय करते हुए अपने सक्सेस को चेरिश कर रहे हैं एंड दोनों को बैलेंस करते हुए चल रहे हैं। ऑलराइट, चलिए देखते हैं कि कैंडी आपके लिए और क्या मैसेजेस लाई है। ओके, नेक्स्ट मैं देख रही हूँ यहाँ ये क्रैप की एनर्जी है, उसके बाद यहाँ पे कन्फ्यूजन की एनर्जी है। ओके, और ये कैंडी हमारी खाली हो चुकी है, ठीक है, इसके अंदर अब कुछ भी नहीं है, ये कैंडी खाली हो चुकी है। सो पाइल 1, मैं आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ आपके पार्टनर अब फाइनली जाके अपनों को या फिर अपने रिश्ते को ना डिफेंड कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव बन रहे हैं। ये कहीं ना कहीं किसी एरिया में बहुत ज़्यादा शाय भी है, शाय भी हो सकते हैं, या फिर मैं ये भी देख रही हूँ कि जैसे एक ना क्रैब जैसे होता है ना, बहुत ज़्यादा शाय होती है, वो हमेशा छुप के रहती है, पर अगर थोड़ी सी भी उसको ना खतरा महसूस होता है वो तो तुरंत ना डिफेंड अटैकिंग मोड में आ जाती है। तो मैं वैसे ही देख रही हूँ कि आपके पार्टनर की भी वैसी ही नेचर अब जाके बन चुकी है। वो जब तक शाय है तब तक शाय है, पर अगर किसी ने उनके अपनों को हर्ट करने की कोशिश की या उनको हर्ट करने की कोशिश की, वो डिफेंड करेंगे, पर साथ ही साथ वो सामने वाले को बहुत प्रॉपर वाला आंसर देंगे। वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी बन जाते हैं एंड ऐसे डेंजरस बनते हैं जहाँ वो सामने वाले को बहुत 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 ज़्यादा हर्ट भी कर जाए, ठीक है। यहाँ मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव भी हो सकते हैं, पर साथ ही साथ वो सेंसिटिव भी है, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट है, बहुत खूबसूरत बात ये है कि वो इंडिपेंडेंट है, उनको किसी और की ज़रूरत नहीं है एंड कहीं ना कहीं उन्होंने खुद की, अगर आप यहाँ देखेंगे क्रैब की एक अलग से शेल होती है, प्लस यहाँ पे भी मैं किसी तरीके की प्रोटेक्शन देख रही हूँ। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव है, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गलत लोगों के साए में अब नहीं है। बिकॉज अगर यहाँ मैं इस एनर्जी की बात करूँ, इस कार्ड की अगर मैं बात करूँ, इस कार्ड से ना मैं कहीं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन
पर्सन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में स्टक है एट प्रेजेंट। ओके, सो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पर्सन को किसी रिलेशनशिप को सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है, जहाँ वो कहीं ना कहीं टॉक्सिक रिलेशनशिप में है एट प्रेजेंट। या तो वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में है या फिर थोड़े से कन्फ्यूजन में है कि फैमिली एंड वर्क लाइफ के बीच चीज़ों को मेंटेन या बैलेंस कैसे कर पाए। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में एट प्रेजेंट चल भी रही है, रिश्तों को लेके भी चल रही है, प्लस अपने वर्क को भी लेके चल रही है। तो इनके दिमाग ना शांत, मतलब खाली नहीं रहता है, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। और राइट, सो एट प्रेजेंट आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी चल रही है। तो चलिए देखते हैं कि उनकी इनिशियल क्या हो सकती है। सो अक्षर वाई से उनकी नाम स्टार्ट हो सकती है, अक्षर क्यू से नाम स्टार्ट हो सकती है, एफ है, अक्षर जी है, अक्षर वी है। अगर कुछ नाम बनती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर अभी मुझे दिखेगी तो मैं भी यहाँ पे अभी नाम देखूँगी। ओके, अक्षर सी है, अगेन यहाँ पे 2 बार जी है, ठीक है। सो जी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। अक्षर डी भी यहाँ पे 2 बार है, हम इसे यहाँ रखते हैं वरना अक्षर डी दिखेगी नहीं। अक्षर एस यहाँ पे 2 बार है, ये आर जंप करके आ गई है, तो हो सकता है आर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। सो अक्षर डी है यहाँ पर, अक्षर एस है यहाँ पर, अक्षर एस है, जेड है, एम है, यहाँ पे मैं 2 बार एम देख रही हूँ, सो एम इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। यहाँ अक्षर यू है, अक्षर एन है, अक्षर सी यहाँ पे 2 बार आई है, सो अक्षर सी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। अक्षर एल है, अक्षर ई है, डब्ल्यू है, अगेन वाई इम्पॉर्टेंट हो सकती है, एच इम्पॉर्टेंट नहीं, ये एक ही आई है ना। ओके, डब्ल्यू इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। आपके पर्सन की डब्ल्यू 2 बार आई है और यहाँ पे अक्षर ओ है। ओके, सो इन सारे इनिशियल से आपके पर्सन की नाम स्टार्ट हो सकती है। अगर कुछ नाम दिखती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। हेलो पाल्टू, आई होप आप सब अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। सो पाल्टू, चलिए देखते हैं कि कैंडी मैन ने आपकी फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस लाया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस एट प्रेजेंट क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जिसके लिए हमें इस कैंडी की रैपर को फाड़नी पड़ेगी। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और इसे हमें थोड़ा सावधानी से फाड़ना पड़ेगा ताकि, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हैं यहाँ, तो वो सब ख़राब ना हो। ओके, तो चलिए फिर हमें इसे अच्छे से खोलना होगा और ये खुल गई है, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। यहाँ पे मैं इंस्टेंट सेलिब्रेशन देख रही हूँ, आपकी फ्यूचर स्पाउस की एक सेलिब्रेशन की एनर्जी देख रही हूँ। ये केक है, ओके, केक कह लीजिए, पेस्ट्री कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो मैं सेलिब्रेशन देख रही हूँ। प्लस यहाँ पे मैं इसे यहाँ रखते हैं, प्लस यहाँ पे मैं हार्ट देख रही हूँ। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे 2 हार्ट्स में देख रही हूँ, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं, रिलेशनशिप में हैं, या आप दोनों की शादी की बात चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं देख रही हूँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून देख रही हूँ, मैं चीज़ों को आगे बढ़ता हुआ इनकी लाइफ में देख रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं यांग की एनर्जी देख रही हूँ, किसी ने आपको प्रपोज किया है या आपके पार्टनर ने किसी को प्रपोज किया है। बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे लव की एनर्जी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी लाइफ को, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए चार्म आई है
अगेन देखिए, इसे मैं द सन से कनेक्ट करती हूँ, जो कि कार्ड है सेलिब्रेशन की, जॉय की, हैप्पीनेस की, विश फुलफिलमेंट की, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ओवरऑल अभी तक बहुत हैप्पी आपके पार्टनर की एनर्जी देख रही हूँ। एट प्रेजेंट आपके पार्टनर बहुत खुश है अपनी लाइफ में, ठीक है। मैं देख रही हूँ आप में से बहुतों के लिए कि आपके पार्टनर ऑलरेडी, आप अपने पार्टनर से मिल चुके हैं, अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं, एंड कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच बहुत प्यार है। आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी की प्लान करते हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर आपके लिए एक्शंस, सबसे पहले वो चल के एक्शंस लेते हैं, चीज़ें खुद से करते हैं आपको हैप्पी करने के लिए, आपको आपको इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, आपको सरप्राइजेस देते रहते हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ आप ऑलरेडी अपने पार्टनर से मिल चुके हैं, एंड वो कहीं ना कहीं आपको अपनी लकी चार्म मानते हैं। बहुत सारी प्यार मैं देख रही हूँ, एक बहुत ही हैप्पी सी मैं एनर्जी देख रही हूँ। इस हार्ट में बहुत सारी ग्लिटर्स है, तो मैं वही एनर्जी देख रही हूँ कि बहुत सारी इनके लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आ गई है, बहुत सारी सेलिब्रेशन आपके साथ कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। अगर आप अभी तक अपने फ्यूचर स्पाउस से नहीं मिल रहे हैं, तो ये अभी एट प्रेजेंट जहाँ पे भी है बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है, या तो जिस रिलेशनशिप में है वहाँ एट प्रेजेंट बहुत खुश है, या फिर ये खुद को प्यार कर रहे हैं, ठीक है। दूसरों को प्यार कर रहे हैं, खुद को प्यार कर रहे हैं। इस हार्ट की शेप देखिए, बहुत 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 ह्यूज इनकी हार्ट है, ये बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के हैं, बहुत प्यार करते हैं लोगों को, ठीक है, एकदम जजमेंटल नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की और क्या मैसेजेस आई है कैंडी। एंड यहाँ पे मैं शादी की एनर्जी बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, द टावर भी देख रही हूँ कहीं ना कहीं, पर मैं यहाँ अभी के लिए तो मैं यहाँ बहुत 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 ज़्यादा मैं एनर्जी देख रही हूँ कि यहाँ शादी की बात चल रही है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ अभी भी शादी की बात चल रही है, या आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, ठीक है। सो आप में से बहुतों के लिए मुझे एनर्जी मिल रही है आप ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस से, फ्यूचर पार्टनर से मिल चुके हैं। अगर नहीं तो मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर एट प्रेजेंट जहाँ भी है, जिस भी जगह है, बहुत हैप्पी है, ठीक है। ये वेकेशंस में जा रहे हैं, ये घूम रहे हैं, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं बाहर घूमने की भी एनर्जी देख रही हूँ, लाइफ एंजॉय करने की एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं बहुतों के लिए देख रही हूँ कि आपके पार्टनर हो सकता है फिनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इनके फैमिली भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, जिसकी वजह से मैं देख रही हूँ कि ये फैमिली के साथ बाहर घूमने जा रहे हैं। सेलिब्रेशन है इनके लाइफ में, सेलिब्रेट कर रहे हैं, या तो आपके साथ रहकर ये बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं, हैप्पी है कि उनको आप जैसी पार्टनर मिली है, आप जैसे पार्टनर मिले हैं, या फिर मैं देख रही हूँ कि ये कुछ तो ये एंजॉय कर रहे हैं, कुछ तो सेलिब्रेशन इनकी लाइफ में एट प्रेजेंट चल रही है, जहाँ पे कि कहते हैं ना, हो सकता है इनकी बहुत खूबसूरत जॉब एट प्रेजेंट लगी है, या फिर इन्होंने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है उसकी सेलिब्रेशन है, या फिर इनको किसी तरीके की सक्सेस मिली है जिसको ये एंजॉय कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और आपके लिए क्या मैसेज आ रही है। और यहाँ पे अगेन मैं यहाँ आप देखेंगे ना, बहुत सारी मुझे फेमिनिन एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो हो सकता है यहाँ एक बहुत खूबसूरत चीज़ देखिएगा कि मैं यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी देख रही हूँ, प्लस यहाँ पे यांग की एनर्जी आई है, एंड कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपसे ऑलरेडी मिल चुके हैं। यहाँ पे मैं दो लोगों की बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मैं देख रही हूँ, ठीक है। कुछ ना कुछ मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के अंदर फेमिनिन क्वालिटी भी है। सो यहाँ मैं बहुत सारी फेमिनिन एनर्जी देख रही हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत 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 ज़्यादा सेंसिटिव है, पर प्लस मैं देख रही हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा डेयरिंग भी है, ठीक है। पर यहाँ मैं बहुत स्ट्रांगली बहुतों के लिए शादी की भी एनर्जी देख रही हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ पे नॉट बंधी हुई है, ठीक है, ये बो है जिसमें बहुत खूबसूरत नॉट है, ठीक है। सो यहाँ मैं अभी तक बहुत खूबसूरत, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज देख रही हूँ। बहुतों के लिए देख रही हूँ शादी के बंधन में बनने वाले हैं, या घर पे रिश्ता पक्का हो सकता है, ठीक है। सो बहुत प्यारी एनर्जी आप दोनों की आ रही है, आपके पार्टनर की इनफैक्ट आ रही है। एंड यहाँ पे कॉफ़ी की एनर्जी है, कॉफ़ी बीन्स है, ओके, इसे मैंने खुद से बनाया है, ये कॉफ़ी है। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैविश लाइफस्टाइल देख रही हूँ। आपके पार्टनर एट प्रेजेंट कहीं जहाँ पे है बहुत ही लैविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं, ठीक है। इनके फैमिली बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, तो मैं देख रही हूँ कि फैमिली की मदद इनको मिल रही है, ठीक है। सो ये लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, पर साथ ही साथ इनको अपनी फैमिली की मदद भी मिल रही है, बहुत ज़्यादा फैमिली की तरफ से सपोर्ट है। एंड कहीं ना कहीं इनके फादर इनको पुश करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने में, ठीक है। सो इनकी मैं बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस लाइफस्टाइल देख रही हूँ। एट प्रेजेंट ये लग्जूरियस लाइफस्टाइल भी जी रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि और आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है।
और यहाँ पे मैं कंफर्म अब कह सकती हूँ कि यहाँ पे प्यार चल रहा है, ठीक है। यहाँ अगर आपके पार्टनर एट प्रेजेंट आपके साथ नहीं है, आप अभी तक आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ नहीं मिले हैं, तो हो सकता है वो ऑलरेडी प्यार में है, ठीक है। वो अभी एट प्रेजेंट किसी के साथ रिलेशनशिप में है, ठीक है। पर साथ ही साथ मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये देख रही हूँ कि आप ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं और यहाँ पे आप दोनों की शादी की बात चल रही है। यहाँ दो लोग प्यार में है, न्यू रिलेशनशिप भी मैं देख रही हूँ आप में से बहुतों के लिए। सो हो सकता है आप एट प्रेजेंट अपनी फ्यूचर स्पाउस के साथ ऑलरेडी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनको अभी समझ रहे हैं ना, आप दोनों एक दूसरे की कंपनी में बहुत हैप्पी है। नेक्स्ट यहाँ पे आई है ब्लैक एंड वाइट की एनर्जी आई है, ओके। और यहाँ पे मैं दो कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़ रही हूँ, दो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा मिल रही है। एक तो अगर आपकी फ्यूचर स्पाउस अभी एट प्रेजेंट किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में है तो उनको ये नहीं पता कि चीज़ें उनकी लाइफ में बहुत सच झूठ कही जा रही है, वो अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि अगर आप ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं एंड इनके साथ अगर शादी की बात फिक्स हुई है, तो मैं देख रही हूँ कि इनके पास्ट में कुछ ऐसी रिलेशनशिप्स रही थी जो कि इतनी अच्छी नहीं चली थी, जहां इनको बहुत ज़्यादा सच एंड झूठ में रखा गया था, ठीक है। सो यहाँ पे मैं दो एनर्जीज देख रही हूँ इस बो से, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्या है। और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप इनके अंदर वो जो खोई हुई कॉन्फिडेंस है ना, वो वापस लाने में हेल्प कर रहे हैं। सो एट प्रेजेंट आप दोनों की मुझे वैसी एनर्जी मिल रही है। अगेन मैं यहाँ घूमने जाने की एनर्जी देख रही हूँ, बाहर ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। तो हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे अगर आप दोनों मिल चुके हैं, सो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, या कहीं ना कहीं ये बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं या जा चुके हैं घूमने के लिए, या ये बाहर पढ़ाई करने के लिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो हनीमून फेज़ में हैं, या फिर उस फेज़ में हैं जहाँ आप रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल में ले जाने की प्लानिंग में है, ठीक है। सो वो मैं देख रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। और यहाँ पे दो चार्म है। सबसे पहले ये ब्रेड की चार्म आई है और उसके बाद ये ड्रॉप ऑफ वाटर की चार्म आई है। सो यहाँ मैं दो एनर्जी देख रही हूँ। ड्रॉप ऑफ वाटर से मैं देख रही हूँ कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को हो सकता है बहुत टाइम लगा था रिलेशनशिप में आने में, या फिर उनको बहुत टाइम लगा था आपको मनाने में, एंड फाइनली चीज़ें धीरे 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 करके ठीक हुई है। फाइनली आपने उनको हाँ किया है। सो उनको बहुत पापड़ बेलनी पड़ी है आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपकी मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर की अगर कॉन्फिडेंस खो गई थी तो वो कॉन्फिडेंस आप वापस लाने में मदद किए हैं उनकी, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आपकी ब्रेड की एनर्जी आई है और कहीं ना कहीं चीज़ें पिंक जाते जाते सडनली ब्रोंज एनर्जी में आ गई है। सो मैं देख रही हूँ अगर आपके पार्टनर, आपके फ्यूचर स्पाउस अगर एट प्रेजेंट किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो चीज़ें बहुत खूबसूरत पहले लगेगी उनको, बट देन धीरे 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 बहुत चीज़ें उनकी लाइफ में क्लियर होने वाली है, ठीक है। पर यहाँ पे मैं मोस्टली देख रही हूँ कि उनकी बिगनिंग बहुत खूबसूरत होगी। अगर वो एट प्रेजेंट किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, उनकी बिगनिंग रिलेशनशिप की बहुत खूबसूरत होगी, पर चीज़ें थोड़ी सी ना उलझ सकती है उनकी लाइफ में। पर यहाँ पे एट प्रेजेंट वो जिस भी स्टेट में है बहुत हैप्पी है, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर आपके साथ कर रहे हैं तो यहाँ मैं देख रही हूँ शादी तय हो सकता है, रिश्ता पक्का हो सकता है, न्यू रिलेशनशिप देख रही हूँ जहाँ आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत हैप्पी है आपके साथ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं डेस्टिनेशन वेडिंग भी देख रही हूँ, आगे बढ़ के डेस्टिनेशन वेडिंग भी हो सकती है, या आप दोनों की ऑलरेडी प्लान चल रही है शादी तक चीज़ें पहुँचने की, आप दोनों की प्लान चल रही है। एंड यहाँ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि उनकी लाइफ में चीज़ें बहुत जल्दी बहुत स्पीड से हो रही है, ठीक है। जितने स्पीड से अगर वो न्यू रिलेशनशिप में अगर एंटर कर रहे हैं किसी और के साथ, तो मैं देख रही हूँ जितने स्पीड से किसी के साथ न्यू रिलेशनशिप में एंटर करेंगे, जितने हैप्पी रहेंगे, सडनली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डल हो जाने वाली है। सडनली उनको पता लगेगा कि ये रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता है। सडनली उनको पता लगेगा कि उन दोनों के बीच ना ज़्यादा कंपैटिबिलिटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में ऑलरेडी आ चुके हैं तो रिश्ता बहुत जल्दी आगे जाने वाला है, चीज़ें बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाले हैं। एंड आप में से बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ कि सडनली आप दोनों का रिश्ता पक्का हो सकता है, फैमिली सडनली मान सकते हैं, या फैमिली सडनली प्लान कर सकते हैं कि अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हैं तो क्यों ना शादी ही कर ले, ठीक है। सो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। सो एट प्रेजेंट आपके पर्सन बहुत एंजॉय कर रहे हैं, प्यार में हैं, एंड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, वो बाहर घूमने जा रहे हैं, चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट एंड न्यू अपनी लाइफ को एंजॉय करना, लाइफ में हैप्पी रहना, टचवुड ये अपने लाइफ में बहुत हैप्पी है।
तो चलिए फिर देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने आपके कैंडी मैन को क्या मैसेज दी है और अपने बारे में। और यहाँ पे अगेन मैं वेकेशन देख रही हूँ, घूमने जाना, वेकेशन में रहना। सो आपके फ्यूचर स्पाउस अभी जहाँ भी है घूम रहे हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि चीज़ों से उन्होंने ब्रेक लिया है, ब्रेक लेके खुद के ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि वो बहुत टाइम से नहीं कर पा रहे थे, या फिर किसी तरीके की ब्रेकअप उनकी लाइफ में हुई है, उससे वो उभरने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए वो कहीं ना कहीं ब्रेक ले रहे हैं। सो वो हो सकता है कि इस वजह से वो एक न्यू एरिया को या न्यू जगह को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, या न्यू सिटी, न्यू टाउन, न्यू कंट्री को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जहाँ वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे मैं देख रही हूँ अगर वो बाहर भी पढ़ने गए हैं तो एक बहुत ही डिफरेंट कंट्री में गए हैं, जहाँ लोग बहुत ज़्यादा न्यू हैं, कल्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो मैं वो देख रही हूँ। एंड यहाँ पे लास्ट आपकी कार्ड आई है ओजस टैरो विद अंकिता। अगेन बहुत सारी पॉजिटिविटी देख रही हूँ। सो मैं आपके पर्सन की जो एनर्जी देख रही हूँ, यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपकी जो पर्सन है ना, वो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में किसी तरीके की हाल फिलहाल में ब्रेकअप चली है, जहाँ पे कि वो उनको उस चीज़ ने उनको बहुत ज़्यादा अपसेट कर दिया है। पर बहुत अच्छी बात ये है कि वो उस चीज़ से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ में पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में भर रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रख रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे हैं। ओके, सो ये कार्ड मैंने बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ बनाई थी, एंड ये चैनल भी मैंने बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ क्रिएट की है, एंड यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी भी आई है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की इनिशियल क्या हो सकती है। और ये अक्षर एन गिर गई, ठीक है। बहुत सारी आपकी अक्षर आई है, ये अक्षर एन है, ठीक है। सो अक्षर डब्ल्यू हो सकती है, इनिशियल बी हो सकती है, बी से स्टार्ट हो सकती है आपके पर्सन की नेम। अक्षर डी से स्टार्ट हो सकती है, अक्षर डी से स्टार्ट हो सकती है। अगेन यहाँ पे एन की एनर्जी आई है, सो एन इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ओके, एंड यहाँ पे अक्षर डी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। यहाँ पे अक्षर एस है, सो एस यहाँ पे एक बार आई है, ठीक है। सो यहाँ पे अक्षर एस है, ठीक है। सो यहाँ अक्षर एस है, अक्षर सी है, ई है, अक्षर एल है, अक्षर वाई है, अक्षर एम है, देन यहाँ पे आई अगेन, यहाँ पे ओके ये वाई थी वो आई है। यहाँ पे पी है, सो पी से नाम स्टार्ट हो सकती है, यू से नाम स्टार्ट हो सकती है, अक्षर एफ से नाम स्टार्ट हो सकती है, अक्षर एल से इम्पॉर्टेंट हो सकती है। सो अक्षर एल इम्पॉर्टेंट हो सकती है बिकॉज 2 बार आई है, ठीक है। यहाँ पे अक्षर जेड भी इम्पॉर्टेंट है, नहीं अक्षर जेड सिर्फ 1 बार आई है। सो अक्षर जेड से उनकी नाम स्टार्ट हो सकती है, नो अक्षर जेड इम्पॉर्टेंट हो सकती है, एंड डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट हो सकती है बिकॉज यहाँ पे ना बैक टू बैक जेड आई है, और मैंने जेड को उल्टा भी रख दिया। सो यहाँ अक्षर Z इम्पॉर्टेंट हो सकती है, H तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है बिकॉज मैं यहाँ पे 1 2 3 बार मैं H देख रही हूँ। सो आपके लिए अक्षर H इम्पॉर्टेंट हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। आपकी भी नाम H से स्टार्ट हो सकती है, या आपके पार्टनर की भी नाम H से स्टार्ट हो सकती है। अक्षर V है, अक्षर Q है, अक्षर C है, सो अक्षर C इम्पॉर्टेंट हो सकती है, अक्षर B इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 2 बार B आई है। एंड यहाँ अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा मैं ब्लू एंड ग्रीन की एनर्जी बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ, तो आपके पर्सन की फेवरेट कलर भी ब्लू हो सकती है या फिर ग्रीन हो सकती है। अक्षर V 2 बार आई है, अक्षर L 3 बार आई है। यहाँ पे ना मैं बहुत स्ट्रांगली यहाँ मैं सिंक्रोनिसिटी देख रही हूँ, अगर आप देखेंगे बहुत सारी अक्षर ना 3 बार आ चुकी है। सो यहाँ पे अक्षर V भी है यहाँ पे।
सो यहाँ ऑलरेडी आप में से बहुत लोग हो सकता है कि एंजल नंबर्स देख रहे होंगे, या आपके पार्टनर एट प्रेजेंट एंजल नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे। अक्षर वाई अगेन देखिए 1 2 3 यहाँ पे भी 3 बार आई है, ठीक है। यहाँ पे अक्षर एल 3 बार है, ठीक है। तो हो सकता है आप में से बहुत लोग ऑलरेडी अक्षर सी 3 बार है। तो देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पे आप हो सकता है आप में से बहुत अभी बहुत सारी मैनिफेस्टेशन एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। सो आपकी वो जो मैनिफेस्टेशन पोर्टल है वो खुली हुई है। तो हो सकता है आप में से बहुत लोग अभी बहुत ज़्यादा ही स्पेशली 1111 देख रहे होंगे, या फिर एंजल नंबर किसी तरीके से बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे। अक्षर बी अगेन बी भी 3 बार आई है, ठीक है। तो ये सारी अक्षर से उनकी नाम स्टार्ट हो सकती है। अगर किसी तरीके की नाम बनती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो पायल 3, आई होप आप सब अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। सो पायल 3, चलिए देखते हैं कि कैंडी मैन ने आपके लिए आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से क्या मैसेजेस लाई है, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में और कैसा कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। पर इसके लिए हमें इस मैजिकल कैंडी को सबसे पहले इसकी रैपर को फाड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए फिर हम देखते हैं कि क्या मैसेजेस आई है, ठीक है। मुझे इसे काफ़ी केयरफुली फाड़ना पड़ेगा, वरना अंदर बहुत सारी मैसेजेस है तो वो कहीं फट ना जाए। सो यहाँ पे आपके लिए ये कैंडी देखते हैं इसके अंदर क्या मैसेज आ रही है। ओके, सो यहाँ पे मैसेजेस हैं, चलिए देखते हैं, एक एक करके निकालते हैं और फिर बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ मुझे जो सबसे पहले एनर्जी दिख रही है ये एक डोनट की दिख रही है, ठीक है, जो कि मैंने बनाया है। बहुत ही क्यूट सी है ये डोनट, एंड इसे देख के मुझे बहुत सारी इनोसेंस की मुझे याद आती है। मेरे पास एक और एक डोनट है जिसमें बहुत सारी बहुत सारी फ्लेवरफुल वो डोनट है, वो आप देख के समझ जाएंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेवरफुल है। पर ये एकदम न्यू डोनट जैसी मुझे लगती है, तो इसमें मुझे बहुत सारे इनोसेंस दिखती है। एक इनमैच्योर भी मैं नहीं कहूँगी, पर एक ऐसे पर्सन जो काफ़ी इनोसेंट है, जिन्होंने लाइफ को अभी तक अच्छे से देखा नहीं है, ठीक है, एंड वो लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी इनोसेंट है, लोगों को हेल्प करते हैं। तो आपके पर्सन की भी एट प्रेजेंट एनर्जी वैसी ही चल रही है, काफ़ी इनोसेंट एनर्जी आपके पर्सन की मैं देख रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं आपके पर्सन के लिए क्या मैसेज आ रही है। एंड यहाँ देखिए मैं कैंडी की बात कर रही हूँ और मुझे यहाँ पे 2 कैंडी इनफैक्ट दिखी है। रुकिए मैं देखती हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं आ रही है। सो यहाँ पे मैं 2 कैंडीज़ देख रही हूँ। सबसे पहले देखिए ये टॉफ़ी की एनर्जी आई है। सो यहाँ मैं टॉफ़ी देख रही हूँ। आपके पर्सन को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है एट प्रेजेंट। आपके पर्सन जो भी अपनी लाइफ में जैसा भी कर रहे हैं, या जिस भी पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो रखे हैं, जिस भी रिश्ते में इन्वॉल्व हो रखे हैं, जिस भी फ्रेंडशिप में इन्वॉल्व हो रखे हैं, कहीं ना कहीं किसी तरीके की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है आपके पर्सन को। बिकॉज यहाँ पे मैं 2 कैंडी देख रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे एक सेकेंड रखिएगा, मैं यहाँ देखती हूँ। मेरे हाथ में भी नहीं आ रही वो कैंडी, ठीक है, कोई बात नहीं, हम दूसरी चार्म निकालते हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं एट प्रेजेंट अपनी लाइफ में, ठीक है। हो सकता है ज़िंदगी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं एट प्रेजेंट आपके पार्टनर। पर घबराने की बात नहीं है, कोई बात नहीं। लाइफ को समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग होने के लिए स्ट्रगल्स भी ज़रूरी है, राइट। सो वैसे ही फेज़ में मैं देख रही हूँ अभी तक आपके पार्टनर को। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना, वो कहीं ना कहीं दुश्मनों से बहुत ज़्यादा घिर रखे हैं। एक बहुत ही इनोसेंट एनर्जी अभी तक मैं देख रही हूँ, जो कहीं ना कहीं गलत संगत में आ रखे हैं, या गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में आ रखे हैं, या गलत लोग इनको मिसयूज़ कर रहे हैं, मैं वो देख रही हूँ, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन, मैं ओवरऑल कहूँगी ना कि कहीं ना कहीं ये लर्निंग फेज़ में है आपके पार्टनर एट प्रेजेंट। ये जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इनकी लाइफ में एट प्रेजेंट स्ट्रगल चल रही है, पर ये आगे चल के इनको मैच्योरिटी की तरफ ले जा रही है, मैच्योर बना रही है लाइफ को, एक तरीके से लाइफ के प्रति एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दिखा रही है, ठीक है। सो लाइफ अभी इनको प्रिपेयर कर रही है। तो ओवरऑल मैं प्रिपेयर होने की एनर्जी देख रही हूँ। सो यहाँ आपके लिए एक मार्शमैलो आई है। सो बहुत सारी स्वीट एनर्जीज मैं देख रही हूँ। आपकी पार्टनर डेफिनेटली एक बहुत ही ज़्यादा स्वीट पर्सन है, बहुत स्वीट पर्सन है। बिकॉज यहाँ पे मैं एक कैंडी की एनर्जी देख रही हूँ से, ठीक है, जो कि अभी निकल नहीं रही है। कहीं
कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आपके पर्सन ब्रेव होने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ब्रेव होने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरीके से मैं ट्रैप्ड एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है, कि वो अपने लाइफ में थोड़े से ट्रैप फील कर रहे हैं। पर कोई बात नहीं, अगर आप देखेंगे यहाँ कैंडी से लेके यहाँ तक की जर्नी है ना, ये एक ब्रेवरी की मुझे इससे एनर्जी आती है। सो ये डोनट है, ठीक है, ये कैंडी नहीं है। सो एक काफ़ी स्वीट इनोसेंट डोनट से एक ब्रेवरी की तरफ वो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्ट्रगल इनकी लाइफ में चल रही है, पर साथ ही साथ वो सारी स्ट्रगल इनके बेटरमेंट के लिए हो रही है। सो घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट मैं अगेन यहाँ पे मैं दुश्मनों की एनर्जी देख रही हूँ। इनके लाइफ में इनके आसपास कुछ ऐसे लोग एट प्रेजेंट घिर रखे हैं, कुछ ऐसे लोग एट प्रेजेंट आ रखे हैं जो कहीं ना कहीं इनको ब्लफ करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मिसयूज़ कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं इनकी इनोसेंस को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये हो सकता है किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, या फिर इनके फ्रेंड सर्कल इतने ठीक नहीं है, या अपने रिश्तेदारों से ऐसे घिरे हुए हैं, या कहीं ना कहीं ये खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इनके ऊपर बहुत सारी लेयर्स लगी हुई है, ये हर उस लेयर को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रही है। अगेन यहाँ पे आपकी ब्लेसिंग की मैं एनर्जी देख रही हूँ। सो आपको कहा जा रहा है कि ये जो सारी स्ट्रगल आपकी फ्यूचर पार्टनर की लाइफ में एट प्रेजेंट चल रही है, वो इसलिए चल रही है, ये सारी स्ट्रगल्स उनकी लाइफ में एज अ ब्लेसिंग काम करने वाली है। ये चीज़ इनको थोड़ा स्ट्रगल करवा सकती है, थोड़ा थोड़े पेन में इनको डाल सकती है, थोड़ा तकलीफ दिला सकती है, पर आगे बढ़ के जब ये लाइफ में और मैच्योरिटी की तरफ जाएंगे, चीज़ों को हैंडल करना सीखेंगे। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ इनको अपने फ्रेंड से बहुत ज़्यादा धोखा मिल रहा है। सो ये चीज़ों को हैंडल करना सीखेंगे, कहीं ना कहीं ये आगे जाके ये खुद को प्रोटेक्ट करना सीखेंगे, बिकॉज अभी एट प्रेजेंट इनको अब खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो आगे बढ़ के ये प्रोटेक्ट करना सीख जाएंगे। तो ये खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं, या सिचुएशन से घिरे हुए हैं, या इनके खुद के दिमाग की किसी तरीके की कन्फ्लिक्ट हो सकती है, या कुछ ऐसी इनकी आदत हो सकती है जिससे इनको बाहर निकलने की ज़रूरत है। और राइट, सो कुछ इनकी खुद की आदत भी हो सकती है जिनसे इनको बाहर निकलने की ज़रूरत है। एंड ये सारी चीज़ें हो सकता है कि ये अब लोगों को बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे मैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इनोसेंट एंड बहुत ही प्यारी एनर्जी देख रही हूँ। सो हो सकता है लोगों को अनजान लोगों को भी ये बहुत जल्दी ट्रस्ट कर जाते हैं। ओके, सो देखते हैं और आपकी मैसेज क्या आई है। और यहाँ पे आपकी, और यहाँ पे देखिए इनके अंदर ना लोग एट प्रेजेंट ये जिस प्रॉब्लम में जैसे मैं एनर्जी देख रही हूँ, मैं यहाँ देख रही हूँ यहाँ पे 2 फ्लावर है। एक ऐसी फ्लावर है जो बहुत ही क्यूट है, बहुत ही हैप्पी है, प्लस यहाँ पे एक और एक फ्लावर है जिसमें किसी तरीके की इंसेक्ट है या किसी तरीके की बग है ये, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं इनको डिस्ट्रॉय कर रही है। लोगों की पहचानने की क्षमता इनमें अब तक नहीं हुई है, एंड एट प्रेजेंट ये इस चीज़ के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत लोग ऑलरेडी अपने पार्टनर से मिल चुके हैं, अगर नहीं मिले हैं तो ये अकेले इस चीज़ को सीख रहे हैं, एंड अगर मिल चुके हैं तो कहीं ना कहीं आप इनको समझा रहे हैं कि सही क्या है एंड गलत क्या है, ये चीज़ सिखा रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आप इनकी इनोसेंस को समझते हैं, पहचानते हैं, एंड जानते हैं कि लोग इनको कैसे यूज़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या आप इनको सिखा रहे हैं कि सही इंसान कौन हो सकता है एंड गलत इंसान कौन हो सकता है, या कब किन पे भरोसा करना है, या कितने लेवल तक किसी को हेल्प करनी है, ठीक है। सो यहाँ मैं देख रही हूँ कि इनकी लाइफ में इनको फ़र्क नहीं समझ आता है कि सही इंसान कौन है एंड गलत इंसान कौन है। एंड ये ना भेदभाव एक्चुअली रखते नहीं हैं, क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ जो कि भेदभाव नहीं रखते हैं। एंड कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन का ऐसा मानना है कि अगर कोई आप इनको यूज़ भी कर रहा है, पर उनका अगर भला हो रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। सो ये हर्ट होते हैं, ये तकलीफ़ में आते हैं, बट एट द सेम टाइम ये किसी और का अगर भला हो रहा है तो कोई बात नहीं। तो वैसे मैं एनर्जी देख रही हूँ, एंड ये कहीं ना कहीं अभी स्ट्रगलिंग पीरियड में है। लोगों को समझना, लाइफ को समझना, चीज़ों को समझना, या खुद को समझना, ठीक है। तो मैं वो चीज़ आपके पर्सन की देख रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे मैं देख रही हूँ, यहाँ आपकी चाबी की एनर्जी आई है। चाबी की एनर्जी आई है, और कहीं ना कहीं मैं इसे एक तरीके की ट्रैप मानती हूँ, केज मानती हूँ, जिससे ये निकल सकते हैं, पर एट प्रेजेंट वो नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। उनको निकलने की ज़रूरत है अभी। एंड कहीं ना कहीं अगर आप ऑलरेडी आपके फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं, तो आप उनको एक बेटर वे सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि लोगों को कैसे हैंडल करना है, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, या लोगों के साथ कैसे डील करनी है, ठीक है। सो आप वो चीज़ सिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उनकी लाइफ की चाबी बने हुए हैं, ठीक है, जो कि उनको किसी भी तरीके की
ट्रैप से बाहर निकाल सकते हैं। एक तो मैं वो देख रही हूँ, एक मैं वो देख रही हूँ कि ये कहीं न कहीं अपने आस-पास ना किसी ऐसे लोगों से ट्रैप्ड हो रखे हैं जहाँ पे कि लोग इनको मिसयूज़ कर रहे हैं, या फिर ये किसी सिचुएशन से ना बहुत ज़्यादा मैं ये भी एनर्जी सडनली मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसी सिचुएशन इनके लाइफ में बन रही है एट प्रेजेंट जो कि इनको बहुत ज़्यादा थका दे रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचा रही है, एंड ये कहीं न कहीं आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे, किसी तरीके की लॉस से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ इनके साथ चल रही है जिससे ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। किसी तरीके की एडिक्शन भी मैं देख रही हूँ, उससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या लोगों को बहुत जल्दी विश्वास करने वाली चीज़ से ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपकी जो मैं कैंडी की बात कर रही थी उस कैंडी को देखिए। अगेन यहाँ मैं देख रही हूँ कि इनको अपनी स्वीटनेस, इनके अंदर स्वीटनेस बहुत सारी इनके अंदर स्वीटनेस है, पर उस स्वीटनेस को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो चींटी लग जाती है, उस चीज़ को खा जाती है या डिस्ट्रॉय कर देती है, फिर लोग उसे खा भी नहीं पाते हैं। तो मैं वही एनर्जी यहाँ पे देख रही हूँ कि आपकी पर्सन बहुत स्वीट है एंड बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, एंड कहीं ना कहीं लोग इनके ये जो मैं एनर्जी देख रही हूँ कि दुश्मन घिरे हुए हैं आसपास, दुश्मन घिरे हुए हैं आसपास, उनको सीखने की, आपके पर्सन को एट प्रेजेंट सीखने की ज़रूरत है कि लोगों को ये, अगर आप इस लेडी बग की एनर्जी देखेंगे, लेडी बग वैसे बहुत 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 खूबसूरत होती है, बहुत प्यारी होती है, पर साथ ही साथ क्या होता है, लेडी बग ना खेती में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, उन सारे इंसेक्ट्स को खाती है या उन सारे इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करती है जो खेती को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, एंड कहीं ना कहीं उनके उनके शरीर में ये रेड कलर होती है, बहुत ही ब्राइट रेड कलर होती है, जो कहीं ना कहीं दूसरे इंसेक्ट्स के लिए एक तरीके की सिग्नल होती है कि मेरे पास नहीं आना है क्योंकि मैं बहुत ख़तरनाक हूँ। वैसी दूसरे इंसेक्ट्स इनकी कलर देख के भी ना इनके आसपास नहीं आते हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी एक तरीके की सिग्नल समझ जाते हैं कि ये खतरा है। ओके, मैं वो वैसी एनर्जी देख रही हूँ कि उनको, आपके पर्सन को एट प्रेजेंट ऐसी एनर्जी के साथ डील करने की, ऐसी एनर्जी को अपनाने की ज़रूरत है, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को अपनाने की ज़रूरत है। पर वो घिर कैसे लोगों के साथ रखे हैं, वो घिर रखे हैं ऐसे लोगों के साथ जो उनको मिसयूज़ कर रहे हैं एंड उनकी स्वीटनेस को कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं अपने काम के लिए। ठीक है, एंड आपके पर्सन का एट प्रेजेंट वो चीज़ सीखने की ज़रूरत है एंड वो सीख भी रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आप देखेंगे यहाँ पे और दो एनर्जी आई है, यहाँ पे बो की एनर्जी आई है, स्वीटनेस है, मिठास है, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन सेंसिटिव है, पर साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से लाइन ड्रॉ करना उन्होंने नहीं सीखा है। ठीक है, लोगों की मदद करते हैं, हद से ज़्यादा मदद करते हैं, पर इन रिटर्न उनको कुछ नहीं मिल पाता है। ये मैं डाइस बनाने की कोशिश कर रही थी, ये आपकी नेक्स्ट चार्म आई है, मैं डाइस बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ये डाइस अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है, एंड डाइस कहीं ना कहीं आपको ना किसी तरीके से डिसीजन मेकिंग का काम दिखाती है, डिसीजंस बनाती है आपकी लाइफ में। वो जो हुक्म का इक्का होता है ना, तो ये डिसीजन बनाती है, एंड ये कहीं ना कहीं अभी इनकम्प्लीट है, मेरे हाथ से अभी तक नहीं बनी है, मैं इसे बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, इसमें वो डॉट्स बनाना बाकी है, एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन की भी लाइफ अब एट प्रेजेंट ऐसी चल रही है, डिसीजंस लेने में बहुत प्रॉब्लम उनको होता है, डिसीजंस बना नहीं पाते हैं, डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, सीख नहीं पाए हैं अभी तक, तो वो इन प्रोसेस में है। आपके पर्सन एट प्रेजेंट एक तरीके की प्रोसेस में है। ठीक है, प्रोसेस में है ताकि वो लाइफ को एक बेटर वे से समझ पाए, लोगों को बेटर वे से समझ पाए। वो डेफिनेटली स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़े से छटपट कर रहे हैं ताकि वो चीज़ों को समझ पाए, अपने खुद के दिमाग के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं अपनी खुद की सिचुएशन के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल सीख रहे हैं जहाँ पे ये खुद को कंट्रोल कर पाए एंड खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, ये इनकी अभी स्ट्रगलिंग फेज चल रही है, पर साथ ही साथ आपकी यहाँ पे लेडी बग की एनर्जी आई है जो कि मुझे कह रही है कि आगे बढ़ के ये डेफिनेटली ग्रो करने वाले हैं, आगे बढ़ के ये डेफिनेटली एक सही डिसीजन में आने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो खुद सीख रहे हैं। ठीक है, मैच्योरिटी उनकी लाइफ में आएगी, बट एट प्रेजेंट वो अभी भी मैच्योर है, पर बहुत ही प्यारे, बहुत ही इनोसेंट पर्सन है। ठीक है, देखते हैं आपके लिए और एक्स्ट्रा क्या मैसेज आई है। ब्रेन वॉशिंग देख लीजिए, आपके पर्सन को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, कुछ ऐसे लोग उनको ब्रेन वॉश करते रहते हैं, एंड यहाँ पे देखिए आपकी पर्सन डेफिनेटली यहाँ ना, और ये खाली हो चुकी है। हमारी कैंडी अब खाली हो चुकी है, अब इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है,
सो आपके पर्सन को डेफिनेटली यहाँ पे ना ब्रेन वॉश किया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको मिसयूज़ कर रहे हैं। सिचुएशन ऐसी बन रही है जहाँ ये मिसयूज़ हो जा रहे हैं, इनको भी समझ आ रहा है, पर ये हेल्पलेस है बिकॉज ये बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इनको पता है कि इनको मिसयूज़ किया जा रहा है, बट देन ये थोड़े से हेल्पलेस हो रखे हैं। सो ब्रेन वॉश किया जा रहा है, प्लस इनके इर्द गिर्द रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि कोई मैनिपुलेटिव पर्सन इनकी लाइफ में एट प्रेजेंट आ रखे हैं। एंड कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि फ्रेंड्स ऐसे मैनिपुलेटिव हो सकते हैं जो अपनी काम निकाल लेते हैं, पर साथ ही साथ इनको थोड़ी सी थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तभी तक इनको याद करते हैं जब तक उनकी खुद की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा क्यूट बनते हैं आप आपके पार्टनर के सामने, आपके फ्यूचर पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा क्यूट बनते हैं, बट एट द सेम टाइम उनको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि उनकी अब इनिशियल क्या हो सकती तो चलिए देखते हैं कि उनकी इनिशियल क्या हो सकती है, ठीक है। सो आपके पर्सन अक्षर ई के हो सकते हैं। अक्षर ई से उनकी नाम स्टार्ट हो सकती है, अक्षर के से नाम स्टार्ट हो सकती है, अक्षर ए से नाम स्टार्ट हो सकती है, सी से नाम स्टार्ट हो सकती है, एक्स से नाम स्टार्ट हो सकती है। 3 बार एक्स आई है, 3 बार आपके पर्सन के नाम में एक्स हो सकता है, या फिर उनकी नाम एक्स से स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, पता नहीं मुझे सडनली वैसी एनर्जी मिली कि ये आपके एक्स भी हो सकते हैं। अक्षर एस है, 2 बार अक्षर एस आई है, अक्षर एन भी आई है, ओके। सो यहाँ पे अक्षर एन भी है, एक्स है एंड एस है। यहाँ पे मैं अक्षर एम देख रही हूँ, नहीं ये डब्ल्यू है, ठीक है। सो ये अक्षर डब्ल्यू है एंड ये अक्षर एम है, ठीक है। डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, मैं कभी कभी कन्फ्यूजन में आ जाती हूँ। यहाँ पे 2 बार अक्षर एम है, यहाँ पे 2 बार अक्षर डब्ल्यू है, यहाँ पे अक्षर वाई है। सो आपके पर्सन की अक्षर वाई से भी नाम स्टार्ट हो सकती है। अक्षर एच है, 2 बार एच है, और यहाँ पे वी है, यहाँ पर ओ भी है, यहाँ पे क्यू है, 2 बार क्यू आई है। सो क्यू इम्पोर्टेंट हो सकती है। अक्षर क्यू, अक्षर के 2 बार आई है, 2 बार इम्पोर्टेंट हो सकती है। ई आई है, अक्षर ई है, अक्षर जेड है, अक्षर जेड है यहाँ पे। अक्षर आर यहाँ पर है, अक्षर जे है, अक्षर पी है, ओके। सो इन सारे इनिशियल से आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की नाम स्टार्ट हो सकती है। अगर किसी तरीके की नाम आपको दिखती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड अगर किसी तरीके की वर्ड या मैसेज और एक्स्ट्रा चैनलाइज कर सकते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।